आज हमारे साथ हैं AIRF के सहायक महामंत्री और एनी रेलवे मजदूर यूनियन नरहू के महामंत्री और रेल कर्मचारियों से लेकर मजदूरों की लंबे समय से करीब 48 साल से उनके हकों के लिए लड़ाई लड़ने वाले बसंत चतुर्वेदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लंबे समय से रेलवे में नौकरी कर रहे हैं और मजदूरों की लड़ाई लड़ रहे हैं और आपने तमाम कर्मचारियों के मुद्दों पर हमेशा उनके लिए संघर्ष किया है और लड़ते रहते हैं, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आजकल जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो OPS का है और उनके पेंशन वाले मामले काफी समय से चल रहे हैं, उसके मामले को लेकर आप संघर्ष कर रहे हैं, तो ये कहाँ तक पहुंचा है, उस पर अब आप लोगों की क्या रणनीति? धन्यवाद साजिद भाई। मैं बसंत चतुर्वेदी इंजीनियरिंग रेलवे मजदूर का महामंत्री हूँ, ऑल इंडिया रेलवे बेस्ट प्रेसिडेंट का सहायक महामंत्री हूँ और हिंद मजदूर सभा जो उत्तर प्रदेश में हमारी है, और ये ऑल इंडिया रेलवे बेस्ट प्रेसिडेंट भी हिंद मजदूर सभा से हमारी एक एफिलिएट बॉडी है। जो महासंघ है उनमें से एक हिंद मजदूर सभा भी महासंघ है। मैं उसका उत्तर प्रदेश का वाइस प्रेसिडेंट। सजीद भाई, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि UPS, NPS और OPS ये एक कर्मचारियों का, खासतौर से पब्लिक सेक्टर में सरकारी कर्मचारियों का एक अहम मुद्दा आज भी है। जब 1/1/4 के बाद 1/1/2004 के बाद NPS आया, NDA की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी साहब के जमाने में ये NPS की शुरुआत हुई और हम लोगों ने उसी दिन से इसका विरोध शुरू किया कि साहब ये हमको बिल्कुल स्वीकार नहीं है और हम इस NPS को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। हमारा पहली व्यवस्था जो हमारी OPS की थी वही हमारी लागू रखी जाए। वो संघर्ष चलते चलते काफी लंबी लड़ाई लड़ने के बाद उन्होंने उसमें सुधार तो किए, बहुत सारे सुधार NPS में किए, लेकिन NPS को OPS नहीं किया। उसके बाद हम लोगों ने रामलीला ग्राउंड में करीब लाखों लोगों के लेकर के और उसमें सारे राज्य सरकार, केंद्र सरकार के सभी जो OPS से इफेक्टेड लोग थे और NPS से इफेक्टेड कर्मचारी थे, उनको सबको इकट्ठा करके हम लोगों ने बड़ा प्रदर्शन किया दिल्ली में। और उस प्रदर्शन का परिणाम यह हुआ कि उसमें निर्मला सीतारमण जी, जो हमारी वर्तमान में वित्त मंत्री हैं, उन्होंने संसद में यह कह दिया था कि OPS हमारे एजेंडे में है ही नहीं और इस OPS पर इस पर हमारा कोई विचार नहीं। बात करने के लिए उसके बाद बात हुई और सरकार ने, यही नहीं, फेडरेशन के साथ में ऑल इंडिया रेलवे बेस्ट प्रेसिडेंट के महामंत्री माननीय शिव कुमार मिश्रा जी के निर्देशन में, क्योंकि वो NJCA के हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, तो स्टाफ साइड के वही एक हमारे लीडर हैं, हमारे नुमाइंदगी करते हैं, तो उनके नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट की बैठक बुला करके और उनको भी आमंत्रित किया और उसमें उन्होंने बहुत सारे सुझाव दिए। पहले उन्होंने किसी भी हालत में 50% गारंटेड पेंशन देने की बात थी ही नहीं। बहुत जद्दोजहद करने के बाद, प्रधानमंत्री जी के इंटरव्यू करने के बाद यह हुआ कि नहीं, ठीक है, हम 50% आपको विथ दिए। फिर उन्होंने फैमिली पेंशन के लिए मना कर दिया कि हम UPS तो लागू करेंगे, OPS की जगह में हम UPS लागू करेंगे, लेकिन हम फैमिली पेंशन का इसमें कोई प्रोविजन जो NPS में नहीं है वो इसमें भी नहीं रहेगा। उसके बाद फिर हम लोगों ने इस बात को नहीं माना और मीटिंग में हम लोगों ने वॉकआउट करने का काम किया। पूरा बुलाया गया हम लोगों को, प्रधानमंत्री उस मीटिंग में खुद बैठे और बैठने के बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपकी ये मांग भी मान लेते हैं और आपको 50% गारंटेड विद दिए और साथ ही साथ आपको फैमिली पेंशन जो अभी तक आपका 50% हम लोगों को मिलता है कि हमारी, उसको हम बढ़ा करके 10% और बढ़ा दे रहे हैं, हम 60% फैमिली पेंशन आपको देंगे। अब पुरानी पेंशन OPS को लेकर आप लोगों की क्या रणनीति है? देखिए साहब, दो ही चीजें बची हैं इसमें और हम लोग निश्चित तौर पर एक सुधार अभी हुआ कि जो 25 साल था वो
हम लोगों ने बातचीत किया तो उस पर उन्होंने 20 साल के लिए हम लोगों की मांग थी कि साहब 20 साल किया जाए और उस पर सरकार सहमत। उन्होंने 20 साल के लिए सहमति प्रकट कर दी। यही नहीं, एक और बहुत बड़ी सुविधा जो अभी कर्मचारियों को दी उन्होंने, और वो ये थी कि आप अपने रिटायरमेंट के आखिरी वर्ष में, कहने का तात्पर्य कि 60 साल में आपका रिटायरमेंट है और आप 59 साल आपकी उम्र हो गई और आखिरी साल में आप चाहते हैं कि मैं एनपीएस से यूपीएस में आ जाऊं, या अगर आपने यूपीएस अभी ऑप्ट किया है तो और यूपीएस से आप एनपीएस में जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी सरकार ने सहमति व्यक्त कर दिया। अभी एक भ्रांति थी बहुत बड़ी, वो ये था कि आप रिटायरमेंट, अगर कोई आदमी कर्मचारी वॉलंटरी रिटायरमेंट लेता है, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, तो आपको जब आपकी रिटायरमेंट एज होगी 60 साल तभी आपको पेंशन मिलेगी। ये बिल्कुल गलत है, इसमें सुधार हो गया और आप जिस दिन से रिटायरमेंट होंगे, जिस दिन आपका रिटायरमेंट होगा उसी दिन उसके बाद से ही आपको पेंशन का निर्धारण हो जाएगा, आपका जितने साल की आपकी नौकरी होगी। इसमें एक चीज और भी है कि मिनिमम 10,000 रुपए तो आपको मिलना ही मिलना है डीएलएफ से, कि कोई भी जिसकी नौकरी 10 साल भी उसने नौकरी कर लिया है तो उसको 10,000 रुपया मिनिमम पेंशन मिलनी ही मिलनी है। अभी क्या हो रहा था, जो लोग एनपीएस में रिटायर हो रहे थे, मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिनको किसी को 3,500, किसी को 3,700, किसी को 4,800 और किसी को 2,700, किसी को 13,000। एक सफाई वाली यहां आती है जो स्टोर से रिटायर हुई है, उसको मात्र 1,300 रुपए पेंशन मिल रही है। हमने उसका यूपीएस का फॉर्म भरवाया, अब उसको मिनिमम 10,000 रुपया तो ये मिलेगा ही मिलेगा, और साथ ही साथ 10,000 के साथ साथ आपको जो है उस पर डीए भी मिलने का काम होगा। तो ये एक बड़ी, निश्चित तौर पर देखिए ओपीएस तो नहीं है ये, अभी जो सरकार ने कहा है कि जो आपका कटौती हो रही है उसका 1/10 भाग हम आपको रिटायरमेंट के समय देंगे। कहने का मतलब कि अगर हमारा 100 रुपया जमा है तो हमको 10 रुपया देंगे। हम लोग इस बात के लिए संघर्ष कर रहे हैं कि हम इस पर बिल्कुल सहमत नहीं। हम रेल कर्मचारियों की लगातार संख्या घट रही है जी, नई भर्तियां नहीं हो रही हैं और वर्कलोड भी बढ़ रहा है, तो इसको लेकर आप लोग क्या मांग रख रहे हैं और क्या आप लोगों ने इसमें आंदोलन किया? बहुत अच्छी बात कही साजिद भाई। निश्चित तौर पर इस समय लाखों लाख वैकेंसी सेफ्टी कैटेगरी में खाली पड़ी। मैं भी तीनों मंडलों में गया था। एएलपी जैसे महत्वपूर्ण, असिस्टेंट लोको पायलट जैसे महत्वपूर्ण पदों पर जो डायरेक्ट संरक्षा से जुड़े हुए हैं और हमारा फ्रंट लाइन वर्कर है, रनिंग कर्मचारी इतना स्ट्रेस में काम करने के लिए बस ये है कि स्टाफ की शॉर्टेज, प्रॉपर रेस्ट नहीं मिल पाना। जैसे ही अगर मतलब रात को 12 बजे अगर उनके छुट्टी पे गए हैं और रात को 12 बजे 0 आवर्स में उनकी छुट्टी खत्म हो रही है तो 0:15 पर उनकी ड्यूटी लगा दी जा रही है साइन ऑन के लिए, जो सरासर गलत है। हम लोगों ने भी बोर्ड में मांग किया कि कम से कम सुबह 8 बजे के पहले उनको कॉल ऑफ न किया जाए, लेकिन स्टाफ की शॉर्टेज की वजह से अब सरकार क्या है साजिद भाई, बड़ी विडंबना देखिए कि आप जो इंडेंट बनाते हैं, इंडेंट का मतलब ये कि हमारी कितनी मांग है, कितने कर्मचारी हमको, कितनी गाड़ियां हम चलाते हैं और उसके अनुरूप या उसके सापेक्ष में हमको कितने स्टाफ की, रनिंग स्टाफ की जरूरत। स्पेशल ट्रेनें आपने हर त्योहार में देखा होगा, दिवाली, दशहरा, ईद, बकरीद, आपके जो है कोई आपका हो गया। अभी आपने ये भी देखा होगा कि ये बच्चों के एग्जामिनेशन चल रहे थे, उसमें भी तमाम स्पेशल ट्रेनें चला दी जाती हैं, देखा आपने। लेकिन उस स्पेशल ट्रेनों की कहीं काउंटेबिलिटी नहीं रहती, वो कभी उसके हिसाब से इंडेंट नहीं भेजा जाता है कि नहीं साहब इतनी स्पेशल गाड़ियां भी चल रही हैं तो इसलिए इतना स्टाफ एडिशनल जरूरत पड़ेगी। वो स्टाफ भी आप जब अपना इंडेंट बनाते हैं तो वो स्टाफ भी उस समय जोड़ लिया जाए। अब होता यह है कि जो एग्जिस्टिंग स्टाफ है हमारा वो ऑलरेडी स्टार्टेज चल रही है और उस पर एक बोझ और डाल दिया जा रहा है कि आपको स्पेशल ट्रेनिंग भी चलानी है। इससे बहुत कर्मचारी जो हमारा रनिंग स्टाफ है वो बहुत स्ट्रेस में है और हम इस बात को हम लोगों ने पिछली बार बोर्ड की पीएनए में उठाया। बराबर हम लोग वहां जो है बोर्ड की पीएनए में इस बात को उठा रहे हैं कि ये जो है इनकी कम से कम जितनी वैकेंसी खाली पड़ी हुई है, क्योंकि यहाँ
आप निजीकरण में नहीं दे सकते हैं। किसी ड्राइवर को आप जो है कोई प्राइवेट आदमी से आप गाड़ी नहीं चलवा सकते हैं। ये बात तो आप तय मानती है, भारत सरकार भी मानती है यार। तो कोई बाहर का आदमी आकर के हमारा इंजन चला लेगा, ये संभव नहीं है। 74 की हड़ताल में आर्मी पूरी लगा दी गई, लेकिन इंजन 1 इंच नहीं हिला सके, क्योंकि वो बहुत हाईली टेक्निकल मामला है और उसको वो चला नहीं सकते हैं, कोई भी आदमी नहीं चला सकता है। ये पूरा सिस्टमेटिक जो है हमारा ऐसा सिस्टम है उसका। हमारा ये कहना है कि अगर सेफ्टी से खिलवाड़ किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं संरक्षा प्रभावित हो रही है। हम मानते हैं कि आपने विकास किया है, बहुत पैसा रेलवे को दिया है, पहले कभी इतना पैसा रेलवे को नहीं मिला जितना। मैं उसके लिए बहुत धन्यवाद देता हूं प्रधानमंत्री जी को और रेल मंत्री जी को भी, कि आप देखिए आज मॉडर्न स्टेशन, जो स्टेशन कभी हम कल्पना नहीं करते, आगे नगर स्टेशन में 2 कमरा हुआ करता था, आज वहां लोग शाम को आकर के सेल्फी, दिन भर देखिए सेल्फी वाले खड़े रहते हैं वहां सेल्फी खिंचवाने के लिए। ये विकास है, इसमें कोई शक नहीं। 8वें वेतन आयोग को लेकर रेल कर्मचारियों की क्या उम्मीद है और क्या जो देखिए साहब, अभी तक क्या था कि पिछले 7वें वेतन आयोग तक वो हम लोगों को जो उनका जो क्राइटेरिया था वो ये था कि हम 3 यूनिट मांगते थे परिवार को। 3 यूनिट का मतलब ये था कि हमको एक एम्प्लॉय को 1 मानते थे, पत्नी को 0.8 और बच्चों को 0.6 मानते थे, 2 बच्चे में काउंट करते थे। हम लोगों ने इस बार अपनी 8वें वेतन आयोग में जो चेयरमैन हैं उनके सामने ये बात रखने का काम किया। मैं भी उसके गया था उस मीटिंग में। माननीय शिवपाल मिश्रा जी ने जो है उसका जो है लीड किया था और उनके जो है वो कहने पर मैं भी वहां गया। जो हम लोगों ने ड्राफ्ट नोट दिया, अभी सरकार ने ही ये तय किया है और उनके जो श्रम कानून आए हैं और तमाम चीजें जो अभी सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट आ रहे हैं, और सरकार ने खुद भी अभी जो कहा कि उसपे माता पिता को भी उन्होंने परिवार का अंग माना है, केवल बच्चों को ही परिवार का अंग नहीं माना है। और तमाम प्रावधान उन्होंने किए कि अगर कोई जो है वो अपने माता पिता की सेवा नहीं करता है तो उसको सजा का भी प्रावधान किया गया। इसका मतलब ये कि वो परिवार के सदस्य हैं। तो हम लोगों ने कहा कि हम 3 यूनिट नहीं देंगे। ये इसका निर्धारण, जो वेतन का निर्धारण 3 यूनिट से किया जा रहा है, वो अभी तक 7वें वेतन आयोग तक ये त्रुटिपूर्ण है। हमारे माता पिता को भी 1-1 यूनिट मानते हुए 5 यूनिट के आधार पर हमको जो है वो हमारे वेतन का निर्धारण हो। उसके अनुपात में हम लोगों ने 69,000 रुपीज हम लोग बेसिक हमने मांगा है, और हम न केवल मांगा है बल्कि हम इस पर पूरा फोकस है, संघर्ष करेंगे, और अगर कम मिलेगा तो हम आंदोलन भी करेंगे, क्योंकि हमने कि हम अपने कर्मचारियों के साथ किसी भी तरह का अन्याय नहीं होने देंगे। अगर आपको रेल मंत्री के साथ मुलाकात का मौका मिले और कर्मचारियों के हित की बात करने का मौका मिले तो आप कौन सी समस्या के समझ रखेंगे जो आप मानते हैं ये सबसे बड़ी समस्या है? साजिद भाई, मैं रेल मंत्री जी के साथ मेरी 2-3 बैठकें हो चुकी। इसके पहले पीयूष गोयल साहब के साथ भी हुई थी। अभी हमारा ट्रैकमैन कॉन्फ्रेंस था दिल्ली में, वहां पे रेल मंत्री जी से मुलाकात हुई थी। और हमारे महामंत्री माननीय शिवकुमार मिश्रा जी निरंतर, क्योंकि हम लोग किसी पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा नहीं चलाते, मैं बहुत साफ आपसे कह, ऑल इंडिया रेलवे में एक्सपीडिशन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएट नहीं है, ना किसी से संबंध है, और ना ही हमारा कोई पॉलिटिकल एजेंडा है। केवल और केवल कर्मचारी हित, रेल कर्मचारी हित ही और केंद्र कर्मचारी हित, क्योंकि हम लोग जेसीएम के भी घटक हैं, इसलिए केंद्र सारे केंद्रीय कर्मचारियों को लेकर चलते हैं। तो हम केवल और केवल अपने कर्मचारियों के हित के लिए ही संघर्ष करते हैं। हमारा कोई राजनीतिक एजेंडा इसमें शामिल नहीं होता। आपसे अनुरोध है और बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मजदूरों की बातों को जो है यहाँ रखने का काम किया, और आपके माध्यम से पहले भी बहुत सारी बातें रेलवे कर्मचारियों के लिए आपने उठाई हैं। और आप, मैं तो दिखता आप दैनिक जागरण में थे, आप तब भी एक बेहतर पत्रकारिता आपकी रही है जब तक रेलवे आपने देखी है, और मैं आपकी ईमानदारी का भी बहुत बड़ा कायल हूँ। आपने कभी भी ये नहीं कि नहीं, जब पत्रकारिता में जो आप थोड़ा सा हुआ है, लेकिन वो चीज कभी नहीं, आपने स्वयं आकर के हर चीज में, कभी कोई हम लोग आंदोलन करते थे, मीटिंग करते थे, आप स्वयं प्रेजेंट रहते थे और आकर के सारी पत्रकारिता का भी आपने बेहतर लेखनी का प्रदर्शन किया है। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। तो आप हमारे साथ थे बसंत चतुर्वेदी जी, और आपने मजदूरों के हक में तमाम संघर्ष किए हैं, लंबे समय से आप आंदोलन कर रहे हैं, उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आपका एक बात बहुत बहुत धन्यवाद।